इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। डोभाल कई सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने जासूसी की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अजीत डोभाल का जन्म 1945 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनकी पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। केरल के 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी से जुड़ गए थे। डोभाल का ज्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजरा है। वो 2005 में आईबी के डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी है। वो मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। डोभाल को जासूसी का लगभग 47 साल का अनुभव है। वो 31 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए बने। और क्या आपको पता है कि एनएसए अजीत डोभाल लगातार 7 साल पाकिस्तान में रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे से खुफिया जानकारी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को पहुंचाते रहे हैं और हर बार उन्होंने देश के दुश्मनों को इसी तरह से चकमा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुफिया एजेंसी रॉ के अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल आतंकियों से नेगोशिएशन करने वाले मुख्य अधिकारी थे। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए कई आतंकियों को सरेंडर कराया। अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस भी रहे। वो 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर रहे। जेम्स बॉन्ड के किस्से कहानियां तो आपने खूब सुने होंगे। जेम्स बॉन्ड एक ऐसा स्पाई जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन अजीत डोभाल के सामने जेम्स बॉन्ड के किस्से कहानियां भी फीके पड़ते दिखाई देते हैं। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। अजीत डोभाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते हैं। वो जहां भी गए और जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिली उसे उन्होंने बखूबी निभाया। जून 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हुए आतंकी हमले का काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार की जीत का श्रेय भी अजीत डोभाल को ही जाता है। साल 1984 में 3 से 6 जून तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार को देश कैसे भूल सकता है। तब अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर पर खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। इसको मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडरावाले को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट की भूमिका निभाई और देश की सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाई और सेना को दी। वो अजीत डोभाल ही थे जिसकी बदौलत खतरनाक आतंकियों ने आतंक का रास्ता छोड़कर खुद को सरेंडर कर दिया और बाद में मेन स्ट्रीम से भी जुड़े। भारत विरोधी कश्मीरी उग्रवादी कूका पारे उर्फ मोहम्मद यूसुफ पारे को अजीत डोभाल मुख्य धारा में लाए। पाकिस्तान प्रशिक्षित कूका पारे 250 आतंकियों को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। उसने जम्मू और कश्मीर आवामी लीग नाम की पार्टी बनाई। कूका एक बार विधायक भी बना। 2003 में एक कार्यक्रम से लौटते वक्त उसकी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा साल 1991 में रोमानियाई राजनयिक को छुड़ाने में भी मदद की, बचाने में भी मदद की है। 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहृत किए गए रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को बचाने की सफल योजना बनाने वाले अजीत डोभाल ही थे। डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में राजनयिक जिम्मेदारियां संभाली। 1 दशक तक उन्होंने खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का नेतृत्व किया। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के कैंप को नष्ट करने के ऑपरेशन के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा हाथ है। पीओके में अंजाम दिए गए सर्जिकल ऑपरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई। अजीत डोभाल कब कौन से ऑपरेशन को अंजाम देंगे इस बारे में तभी पता चलता है जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है। कुछ ऐसी ही भूमिका उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटाने में भी निभाई थी।